हेलो गाइस, वेलकम टू D1 अकेडमी। आज हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के पार्ट 5 की। पार्ट 4 को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और आज की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम शुरुआत करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के लास्ट पॉइंट की, ब्लड रिलेशन के थर्ड पॉइंट की। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। आज से हम इस पॉइंट की शुरुआत करने वाले हैं। और ये पॉइंट आ कहाँ से गया? ये थर्ड पॉइंट क्या है, ये कहाँ से आ गया? मैंने आपको बताया था ना पार्ट 1 में कि जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमें 3 पॉइंट्स को कवर करना है। जैसे ही हम उन 3 पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे? कौन कौन से थे 3 पॉइंट्स? पहला पॉइंट था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था हमारा बेस ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का बेस क्या है, फाउंडेशन क्या होता है चैप्टर का। तो ये 2 पॉइंट हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। और थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो हम ये 2 पॉइंट तो बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये क्या है? हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। तो आज से हम इस पॉइंट को कवर करेंगे। और जिसने भी इन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है वो पहले जाकर इन क्लासेस को जरूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ब्लड रिलेशन के जितने ही पार्ट है ना उन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ जाकर पूरी क्लासेस को आप देख सकते हैं, उसके बाद इस क्लास को देखना। क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो पूरा फाउंडेशन है ना, ब्लड रिलेशन क्या होता है, पूरा बेसिक्स, जेंडर क्या होता है, रिलेशन क्या है, फैमिली ट्री क्या होता है, सिंबल्स क्या हैं, ये इन सभी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में समझा रखा है। पहले इनको देख लेना आप, उसके बाद में इस क्लास को देखना, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है ये हम सीखने वाले हैं आज। और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि फैमिली ट्री से हम रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। जब भी हम कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं फैमिली ट्री से तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम फैमिली ट्री बनाते हैं। ये भी हम बहुत अच्छे से हम सीख चुके हैं फैमिली ट्री हम कैसे बनाते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है? फैमिली ट्री से हम उस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि फैमिली ट्री से रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये हम बहुत अच्छे से हम सीख चुके हैं। और हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था एक होमवर्क। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हर क्लास के एंड में एक होमवर्क दिया जाता है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था जो लेटर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद कैसे करनी है। कुछ लेटर्स मैंने 5 लेटर्स दिए थे आपको, बस ऐसे दिए जाते हैं, बहुत कम दिए जाते हैं, 5 5 6 6 इस तरीके से लेटर दिए जाते हैं। उनकी प्लेस वैल्यू याद करा रहा हूँ मैं, ठीक है, होमवर्क में। और उनके अपोजिट लेटर भी याद करा रहा हूँ। तो मैं किस तरीके से याद कराता हूँ? मैं याद कराता हूँ एक स्टोरी से। लास्ट में आपको एक स्टोरी बताई जाती है, छोटी सी स्टोरी, और उससे हम रिलेट करते हैं इनकी प्लेस वैल्यू को। क्योंकि ये जल्दी से तो याद होती नहीं, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि पहले एक स्टोरी बताई जाएगी छोटी सी, फिर उससे हम इन इन लेटर्स को रिलेट करेंगे और हमारा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से। बहुत ईजी तरीका है याद करने का, ठीक है। तो इस तरीके से मैं होमवर्क को याद कराता हूँ, ठीक है। ये जितने प्लेस वैल्यू हैं इन सभी को मैं एक स्टोरी से याद कराऊंगा। और आज भी एक होमवर्क दिया जाएगा, हर क्लास के एंड में होमवर्क जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है इसमें? हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कौन से क्वेश्चंस को सोल्व करना है? हम लेंगे टाइप वाइज क्वेश्चंस, जितने भी टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बताया था ना पार्ट 1 में कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशन में 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप मैंने आपको बताया था पजल, और दूसरा कोडेड इक्वेशन, और तीसरा टाइप मैंने आपको बताया था पॉइंटिंग फॉर्म, इशारा करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और चौथा टाइप मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, परिवार में कितने सदस्य हैं, इस तरीके जो क्वेश्चंस आते हैं ये आया था। और 5वां टाइप बताया था मैंने आपको मिसलेनियस वाला। तो 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड रिलेशन में। अब हम क्या करेंगे? अब हम टाइप वाइज इनको सोल्व करेंगे। पहले हम लेंगे टाइप 1, फिर टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से हम क्वेश्चंस लेंगे इनके, और इनको फिर हम इनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस भी टाइप वाइज में भी हम क्या करेंगे? पहले टाइप 1 लेंगे, उसमें भी लेवल वाइज क्वेश्चंस। पहले लेवल 1, टाइप 1 के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से हम बढ़ेंगे। पहले इजी वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस, इस तरीके से हम बढ़ेंगे आगे। अब हम देखते हैं टाइप 1 को। टाइप 1 क्या है हमारा? पजल। पजल में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है लेटर बेस्ड और दूसरा होता है नेम बेस्ड। तो हम इन्हीं के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम शुरू करेंगे लेटर बेस्ड वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, लेटर बेस्ड का लेवल 1। अब हम शुरू करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस को। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है टाइप 1 का। टाइप 1 मैंने आपको क्या बताया था? टाइप 1 था पजल। पजल में भी कौन सा टाइप है?
मैंने आपको बताया था कि पजल में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो बनता है लेटर बेस्ड और दूसरा बनता है नेम बेस्ड। तो ये कौन सा है? ये है लेटर बेस्ड। लेटर बेस्ड क्यों बोलते हैं इसको? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है पार्ट 1 में ही, जब मैंने आपको बताया था ना कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं ब्लड रिलेशन में, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि लेटर बेस्ड क्यों बोलते हैं इसको, और दूसरा टाइप था नेम बेस्ड क्यों बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ। लेटर बेस्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें लेटर का यूज़ होता है, जैसे यहाँ पर एक्स, वाई, जेड, ए, इस तरीके से लेटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और नेम बेस्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर लेटर की जगह पर नेम का यूज़ होता है, तो इसलिए बोलते हैं हम इसको नेम बेस्ड। अगर नेम का यूज़ होगा तो हम बोलेंगे इसको नेम बेस्ड, और यहाँ पर लेटर का यूज़ है तो हम क्या बोलेंगे इसको? लेटर बेस्ड। तो लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये लेटर बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है इनका लेवल 1 है, ये बहुत ईजी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लेवल 2 भी देखेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं, आप भी सोल्व करना, ठीक है। पहले देखते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों में क्वेश्चन दिए, और इनका ऑप्शन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये यहाँ पर है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो में कब आया था? 2024 में 10 दिसंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, और उनका ही लेवल वाइज क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, एक्स वाई की सिस्टर है, यदि एक्स वाई की सिस्टर है, तो हमें जेंडर किसका पता है? जेंडर किससे डिफाइन होता है? मैंने आपको बताया था जेंडर डिफाइन होता है रिलेशन से। रिलेशन दे रखा है इसमें कुछ, सिस्टर का रिलेशन दे रखा है, सिस्टर। यदि एक्स वाई की बहन है, बहन का रिलेशन दे रखा है, तो बहन कौन है इसमें? एक्स। तो एक्स पर ये सिंबल लगा देंगे फीमेल वाला, क्योंकि ये सिस्टर है, ठीक है। और ये इसकी बहन है, तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? ये सिंबल आएगा। ये किस लिए आता है? ये आता है सेम जनरेशन के लिए, ठीक है। ये आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जनरेशन गैप, सेम जनरेशन वाले सिंबल, मेल फीमेल, ये सब सारे सिंबल मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। जिसने भी ये क्लासेस नहीं देखी ना, लास्ट क्लासेस, वो जाकर पहले इनको जरूर देख लेना, लास्ट क्लासेस को, ठीक है। तो एक्स वाई की बहन है, इससे हमें ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। जेड ए का पिता है, जेड ए का पिता है, तो इसमें तो कुछ नहीं दे रखा, ना ही जेड है ना ही ए है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है, इसमें कुछ रिलेशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। वाई का रिलेशन किससे मिलेगा? ए से। वाई क्या है? ए का पुत्र है, तो वाई क्या है? पुत्र है, पुत्र है। जेंडर का पता चल गया हमें, किसके जेंडर का? वाई के। तो इसको हम मेल से डिनोट करते हैं। किसका पुत्र है? एक्स का, सॉरी ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है। वाई इज द सन ऑफ ए, वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है। तो ए कहाँ जाएगा? ए आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसके पेरेंट्स में से या तो पिता है या माता है। तो क्या है ये? यहाँ पर कुछ बता रखा है आपको? ए, वाई ए का पुत्र है, इसका जेंडर पता है आपको? नहीं पता। इसमें कुछ भी जेंडर के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा है, ए के जेंडर के बारे में कुछ नहीं बता रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वाई ए का पुत्र है, इसका पुत्र है, तो ये क्या हो सकता है? ये इसके पिता भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जेड, सॉरी हाँ, जेड एक्स से कैसे संबंधित है? जेड एक्स से कैसे संबंधित है? एक्स के जेड के बारे में कुछ रिलेशन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा। जेड ए का पिता है, जेड ए का पिता है, जेड इज द फादर ऑफ ए, जेड ए का पिता है, जेड इसका भी पिता है, तो इसका पिता है तो ये ऊपर आएगा। जेड पिता है, किसका रिलेशन पता है हमें? जेड का। जेड क्या है? पिता है, तो इसका सिंबल क्या आएगा? मेल वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और ए के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता। तो ये हमारा बन चुका है फैमिली ट्री। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो फैमिली ट्री की जरूरत पड़ती है वो हम बना चुके हैं, ठीक है। ये जितने भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो हम इस फैमिली ट्री में पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या पूछा है। रिलेशन क्या पूछा है देखते हैं। इसमें रिलेशन पूछा है, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स। जेड का, जेड एक्स से कैसे संबंधित है, ऐसे पूछ सकता है। जेड का एक्स से क्या संबंध है? ये जेड एक्स से कैसे संबंधित है? हमें जेड का रिलेशन बताना है, किससे? एक्स से। एक बात ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना लास्ट में, जेड एक्स से कैसे संबंधित है, या इंग्लिश में भी देख लेना, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, तो पहले जो होता है ना, जैसे यहाँ पर जेड है तो इसका रिलेशन बताना है हमें दूसरे वाले से, एक्स से। यहाँ पर क्या है? हाउ इज जेड रिलेटेड टू एक्स, तो जेड का रिलेशन बताना है हमें, किससे? एक्स से। तो हमें जेड का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो जेड क्या है यहाँ पर? जेड का एक्स से रिलेशन बताना है, ठीक है। ये क्या है? ये इसका भाई है, ये भाई है। ये क्या है? इसकी मम्मी है या पिताजी है, ठीक है। मम्मी भी हो सकती है इसकी, पिताजी भी हो सकते हैं।
ये इनके पिताजी हैं। तो जब वाई के पिताजी हैं, वाई के पेरेंट्स हैं, तो इसके पेरेंट्स हैं, इसके पेरेंट्स के पिताजी क्या हो सकते हैं? मान लो अगर ये इसकी मम्मी है, अगर ये मम्मी है तो ये क्या होंगे? इसके नाना होंगे। लेकिन नाना ऑप्शन में है कहीं पर? नाना ऑप्शन में नहीं है। क्या है यहाँ पर? दादा है, परदादा, पिता, पोती, ये दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये मम्मी नहीं है तो हम क्या मानेंगे? इसको पापा मान लेंगे। इसके क्या है? ये फादर है। ये फादर के भी फादर, या तो फादर होंगे या मदर होंगी। लेकिन मदर जब हम मान रहे हैं इसको, तो मदर से तो रिलेशन नहीं मिल रहा, ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको फादर मान लेते हैं। जो फादर के फादर क्या लगेंगे इसके? जेड एक्स से कैसे रिलेटेड है? ये इसके ग्रैंडफादर है। क्या है? ग्रैंडफादर। कुछ समझ आया नहीं आया? देखो यहाँ पर इसका कोई रिलेशन नहीं दे रखा था, ठीक है। तो ये इसके पेरेंट्स थे, या तो पिताजी भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती हैं इसकी। तो हमने क्या माना? पहले हमने माना कि ये मम्मी हो सकती है। लेकिन जब हम मम्मी मानते हैं, इसकी मदर के पिताजी क्या होंगे? इसके नाना जी होंगे। तो नाना जी तो ऑप्शन में है नहीं, नाना जी ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? हम क्या मानते हैं इसको? हम मानेंगे इसको पिताजी, इसके पिताजी। ये पिताजी के भी पिताजी, जब इसके पिताजी के पिताजी हैं तो इसके पिताजी के पिताजी होंगे। तो क्या होगा? ये होंगे ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, ठीक है। ये एसएससी स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का 2024 का। इसको देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करेंगे फैमिली ट्री से, फिर उसके बाद करेंगे हम इसको ट्रिक से। ट्रिक से हम कुछ ही सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं फैमिली ट्री से हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। यू इज द फादर ऑफ एन। यू एन का पिता है, यू एन का पिता है। यू पिता है किसका? एन का। तो ये एन क्या आएगा? ये नीचे आएगा। और सिंबल जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप है दोनों में, तो ये नीचे आएगा। तो यू एन का पिता है। जेंडर किसका पता है हमें? जेंडर किससे पता करते हैं हम? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में, मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि जेंडर को कैसे डिफाइन करते हैं। जेंडर को डिफाइन करते हैं हम रिलेशन से। रिलेशन दे रखा है इसमें, कुछ पिता का रिलेशन दे रखा है। पिता कौन है? यू। यू पिता है, मेल है फीमेल? पिता मेल होता है फीमेल? पिता होता है मेल। तो इस पर मेल वाला सिंबल लगा देंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला? यू एन का पिता है। इसके बाद देखते हैं, एन टी की बहन है। एन इज द सिस्टर ऑफ टी। एन टी की बहन है। एन बहन है किसकी? टी की। तो ये सेम जनरेशन में आते हैं, बहन भाई जितने भी होते हैं सब सेम जनरेशन में आते हैं। तो एन टी की बहन है। इसके बाद है टी आई की पत्नी है। टी क्या है? पत्नी है। टी पत्नी है तो इसको ये सिंबल लगा देंगे। किसकी पत्नी है? आई की पत्नी है। आई की पत्नी है। दोनों में जनरेशन कौन सा सिंबल लगता है? पति पत्नी के लिए ये सिंबल आता है, ठीक है। पति पत्नी के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं हम। अब ये बताइए, आई मेल है या फीमेल? आई जो होगा यहाँ पर, ये मेल होगा या फीमेल होगा? कुछ दे रखा है यहाँ पर। टी आई की पत्नी है। टी जो है इसकी पत्नी है, तो आई क्या है? मेल है या फीमेल? ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ना। ये क्या होगा? ये मेल होगा। मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये एक्सेप्शन केस होता है, जेंडर का एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन केस क्या था? अगर हमें पति पत्नी में एक का जेंडर पता चल जाए तो दूसरे का अंडरस्टूड होता है। मैंने आपको बताया था ना क्यों अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड इसलिए होता है क्योंकि मेल की शादी, जो हमारा चैप्टर है ना, जो हमारा सिलेबस है, इसमें मेल की शादी फीमेल से होती है और फीमेल की मेल से होती है। तो जब ये फीमेल है तो इसकी शादी किससे होगी? मेल से ही होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आई एल का पुत्र है। ये आई है, ये एल का पुत्र है। जब एल का पुत्र है तो एल कहाँ आएगा? एल ऊपर आएगा। ये इसका पिताजी हो गए। पिताजी या माताजी कुछ भी हो सकते हैं। इसका कोई जेंडर है? इसका कोई जेंडर नहीं दे रखा, तो इसकी मम्मी भी हो सकती हैं और पिताजी भी हो सकते हैं, ठीक है। तब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। ये जो बन गया हमारा, ये पूरा फैमिली ट्री बन चुका है। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी ना क्वेश्चन में, उसका हमने फैमिली ट्री ड्रॉ कर दिया है। अब इससे हम क्या करेंगे? इस फैमिली ट्री से हम उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज यू रिलेटेड टू एल। यू एल से कैसे रिलेटेड है? यू एल से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? यू का रिलेशन बताना है हमें। रिलेशन किसका बताना होता है? जो पहले आता है। यहाँ पर यू पहले है तो इसका रिलेशन बताना है किससे? एल से। यहाँ पर इंग्लिश में भी देखना, हाउ इज यू रिलेटेड टू एल, तो यू पहले आया हुआ है। जब यू पहले आया है तो यू का रिलेशन बताना है किससे? बताना है एल से रिलेशन बताना है। तो क्या रिलेशन हो सकता है? ये एल है, इसका रिलेशन इससे बताना है, सॉरी इसका रिलेशन बताना है इससे क्या है। तो हम क्या देखते हैं,
ये क्या है, इसका पुत्र है, ये पुत्र की वाइफ है, पुत्र की वाइफ है, ये दोनों सिस्टर हैं, ये इनके पिताजी हैं, तो पुत्र की वाइफ के पिताजी हैं नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, सन्स वाइफ्स फादर, सन्स वाइफ्स फादर, पुत्र की पत्नी का पिता, पुत्र की पत्नी और इसके पिता, ये ठीक है आंसर, ठीक है। दूसरे देखते हैं, सन्स वाइफ, इसके सन की वाइफ है, ये यू नहीं है ना, ये तो गलत है। इसे देखते हैं, सन्स वाइफ्स सिस्टर, सन की, ये सन है, इसकी वाइफ की सिस्टर तो एन है, यू हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाद देखते हैं, सन्स वाइफ्स मदर, सन की वाइफ की मदर, मदर तो नहीं है, ये तो पिताजी हैं, तो ये आंसर भी गलत है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक है, ये हमारा पहला वाला आंसर ठीक है। तो फैमिली ट्री से हम इस तरीके से सोल्व करते हैं, ठीक है। फैमिली ट्री से जब हम सोल्व करते हैं तो इतना टाइम लगता है। अब बात करते हैं ट्रिक से, ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे इसको। ट्रिक हम अप्लाई करेंगे ऑप्शन से, हम इसको ऑप्शन से करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशन क्या पूछा है, यू एल से कैसे संबंधित है, यू का रिलेशन पूछा है, ठीक है, यू एल से कैसे संबंधित है, इसका रिलेशन पूछा है। अब क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, स्टार्टिंग में ही है, यू इज द फादर ऑफ एन, यू क्या है, फादर है किसका, एन का, ये एन का फादर है, यू इज द फादर ऑफ एन, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन में क्या, ये क्या है इस टाइम पर, ये मेल है। ऑप्शन देखना, ऑप्शन में सन्स वाइफ पत्नी, सन्स वाइफ सिस्टर बहन, सन्स वाइफ्स मदर माता, ये तीनों ऑप्शन जो है ना, तीनों ऑप्शन में फीमेल दे रखा है, फीमेल है। और ये हमारा जो रिलेशन जो पूछा है ये मेल है ऑलरेडी, जब ये मेल है तो मेल फीमेल कैसे बन सकता है, तो मेल तो फीमेल हो नहीं सकता, तो मेल कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में मेल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सन्स वाइफ्स फादर, पुत्र की पत्नी का पिता, हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें फैमिली ट्री बनाना है ना ही कुछ करना है, हमें सिर्फ क्या करना था, हमें इसका जेंडर देखना था, जेंडर मेल है और ऑप्शन में फीमेल दे रखा है, तो मेल तो फीमेल हो नहीं सकता, मेल कौन से में, ऑप्शन ए में, एकदम ऑप्शन ए लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ट्रिक से हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप ये मत समझ लेना कि हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया था ये ट्रिक, अभी नहीं आएगा, अभी जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्वेश्चंस की तो हमारे दिमाग में खुद ही आ जाएगा, हम खुद ही सोचने लगेंगे कि हाँ इसमें ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो अभी पेशेंस के साथ सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखना और इनको सोल्व करने की कोशिश करना, पहले फैमिली ट्री से ही सोल्व करना, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद ट्रिक्स लगाने की भी कोशिश करना, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन देखो कितने सेकंड्स में ही हो गया, सेकंड्स में हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसके पूरे फंडामेंटल पता था, हमें पूरा बेसिक्स पता था, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ये आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन को करते हैं हम फैमिली ट्री से। बी इज द सन ऑफ ए, पहले हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। बी इज द सन ऑफ ए, बी क्या है, सन है किसका, बी का, तो बी क्या है, सन है, इसका जेंडर हमें पता चल गया, सन है, जब इसका जेंडर पता चल गया तो ए का जेंडर क्या है, ए का हमें अभी कुछ नहीं पता है, तो बी इज द सन ऑफ ए, ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, ठीक है। फिर देखते हैं सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है, बी की पत्नी है क्या, सी, तो पति पत्नी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, सी इज द वाइफ ऑफ बी, इस सिंबल का हम यूज करेंगे, वाइफ है बी की। नेक्स्ट हम देखते हैं डी इज द डॉटर ऑफ सी, डी किसकी डॉटर है, डी किसकी पुत्री है, डी सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री क्या है, डी, तो डी यहां पर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं ई इज द सन ऑफ बी, ई किसका बेटा है, ई किसका बेटा है, ई बी का पुत्र है, इज द सन ऑफ बी, बी का पुत्र है ई, तो ई को हम यहां पर डिनोट करेंगे इस सिंबल से, ठीक है, इज द सन ऑफ बी, तो ये बन गया हमारा फैमिली ट्री। अब इससे हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या रिलेशन पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया ई ए से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू ए, ई का संबंध बताना है हमें, ये पहला आया ना ई का रिलेशन बताना है किससे, ए से, तो ई का ए से क्या रिलेशन है, इसका इससे क्या रिलेशन है, ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं ई का ए से क्या रिलेशन होगा, ये क्या है, इसके पिताजी हैं और ये पिताजी के भी पिताजी हैं, तो इसके पुत्र का, ये इसके पुत्र का पुत्र है, मतलब पहला ऑप्शन देखते हैं भाई, ई ए का भाई हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये तो जनरेशन गैप है, 2 जनरेशन गैप है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं डॉटर,
क्या ई ए की पुत्री हो सकती है? ई ए की पुत्री हो सकती है? नहीं हो सकती, ये भी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, सन्स सन, क्या ई ए के पुत्र का पुत्र हो सकता है? ए के पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, सन, सन का भी सन, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, सन का सन। फिर इसके बाद है ब्रदर सन, भाई का पुत्र, इसका तो भाई नहीं दे रखा, तो यहाँ पर इसका पुत्र कैसा होगा? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था हमारा? सी, सन्स सन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। एम इज द फादर ऑफ ओ, एम ओ का पिता है, एम क्या है? पिता है, किसके? ओ के। आर इज द सिस्टर ऑफ ओ, आर ओ की बहन है, आर ओ की बहन है, आर ओ की बहन है। इसके बाद एन इज द मदर ऑफ आर, एन आर की मदर है, एन आर की मदर है। इसके बाद है पी इज द, इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ आर, यदि पी आर का पति है, यदि पी आर का पति है, हस्बैंड वाइफ के लिए सिंबल का यूज करेंगे, यदि पी आर का पति है। ठीक है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एन, पी एन से किस प्रकार संबंधित है? ये हमारा बन गया फैमिली ट्री। अब इससे हम देखते हैं रिलेशन को। कौन सा रिलेशन पूछा है हमसे? पी का रिलेशन पूछा है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है? एन ये है और पी ये है, पी का संबंध बताना है एन से। ठीक है, पी का संबंध बताना है एन से, तो हम एन से इधर आते हैं। ये क्या है? ये एन की बेटी है, ये एन की बेटी है और ये बेटी का हस्बैंड। तो क्या हुआ? हस्बैंड ऑफ डॉटर, क्या बोलते हैं उसको? दामाद, सन इन लॉ। इसका सन इन लॉ हुआ ना ये पी। पहला ऑप्शन है फादर इन लॉ, ससुर। पी इसका ससुर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके बाद डॉटर इन लॉ, ये बहू होगी इसकी, ये तो इसकी बेटी है, ये बहू कैसे हो जाएगी? ये भी गलत है। सन इन लॉ, दामाद, इसकी बेटी का हस्बैंड, ये दामाद, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मदर इन लॉ, सास, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक बात और बताया तो मैं आपको, किसका रिलेशन पूछा है? पी का। पी एन से किस प्रकार संबंधित है? पी का रिलेशन पूछा है, पी का। यहाँ पर पी क्या था? इफ पी इज द हस्बैंड ऑफ आर, पी आर का हस्बैंड है, इसका जेंडर क्या होगा? मेल। अब यहाँ पर देखना, ये क्या है? फीमेल, और ये क्या है? फीमेल। ये दो ऑप्शन तो हम देखते ही खत्म कर देंगे, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। ऑप्शन क्या बचे हमारे? ससुर या दामाद। ससुर पहले में देखते हैं, इसका ससुर तो हो नहीं सकता, ये नीचे आ रहा है पी, तो हमारा ऑप्शन क्या बचेगा? यही ऑप्शन लगा देंगे हम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही होगा। तो हम इस तरीके से भी हम देख लेंगे कि जेंडर क्या है, इससे हम ऑप्शन एक या दो ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये लास्ट ईयर एसएससी स्टेनो में आया था ये क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सोल्व करें, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें पूछा क्या है। जैसे यहाँ पर एच ए से कैसे संबंधित है, हाउ इज एच रिलेटेड टू है। पहले हमें ये लाइन देखनी है कि हमें पूछा क्या है। फिर उसके बाद तो इसमें रिलेशन किसका पूछा है? एच का रिलेशन पूछा है। किससे पूछा है? ए से। तो एच का रिलेशन पूछा है, जिसका रिलेशन पूछा जाता है हमें, जिसका भी रिलेशन पूछा जाए, ठीक है, जिसका भी रिलेशन पूछा जाए, हमें उसका जेंडर देखना है। जेंडर क्या है, हमें क्वेश्चन में उसका जेंडर देखना है कि इसका जेंडर क्या है। ठीक है, मान लो इसका जेंडर फीमेल है और हमारे तीन ऑप्शन में मेल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट फीमेल वाला ऑप्शन लगा देंगे। हमें कुछ नहीं करना, ना ही हमें फैमिली ट्री बनाना है, फिर डायरेक्ट हम आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब भी हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, पहले हम देखेंगे रिलेशन क्या पूछा है इसमें। जैसे यहाँ पर एच ए से कैसे संबंधित है, किसका रिलेशन पूछा है? यहाँ पर एच का रिलेशन पूछा है। ठीक है, ये देख लेंगे हम, एच का रिलेशन पूछा है। फिर हम देखेंगे इसका जेंडर क्या है, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, एच के बारे में कुछ दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर है एच इज द सिस्टर ऑफ ई, एच क्या है? सिस्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फीमेल है, तो हमें जेंडर का पता चल गया। अब इसमें से देख लेते हैं फीमेल कौन से हैं। देखो, एक तो ये मेल दे रखा है, पत्नी का भाई, वाइफ्स ब्रदर, ये ऑप्शन भी खत्म। फिर इसके बाद बहन का पति, सिस्टर्स हस्बैंड, ये भी खत्म। ये दो ऑप्शन तो हमारे चलेंगे, दो ही ऑप्शन बचेंगे। अगर मान लो एक में और होता मेल, एक में और मेल होता, तो हम क्या करते हैं? उसको भी कट कर देते और हमारा एक ऑप्शन लगा देते हम कि ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, तो हमें फैमिली ट्री बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को और फैमिली ट्री से सोल्व करते हैं। फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं पहले इस क्वेश्चन का।
और आंसर तो हमारा ये आना है, या तो ये आएगा आंसर या फिर ये आएगा, क्योंकि यही है फीमेल। ठीक है, ई इज द मदर ऑफ एल, ई इज द मदर ऑफ एल, ई क्या है, मदर है एल की। इसके बाद जी इज द फादर ऑफ एच, जी इज द फादर ऑफ एच, जो हमने अभी बनाया है इसमें ना तो जी है और ना ही एच है, तो इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एल इज द सिस्टर ऑफ डी, एल क्या सिस्टर है किसकी, डी की। एल इज द सिस्टर ऑफ डी, किसकी सिस्टर है, डी की सिस्टर है। इसके बाद एच इज द सिस्टर ऑफ ई, एच इज द सिस्टर ऑफ ई, एच ई की सिस्टर है, एच क्या है, ई की सिस्टर है। इसके बाद डी इज द सन ऑफ ए, डी ए का सन है, डी क्या है, सन है, डी बेटा है किसका, ए का बेटा है। ये बेटा है किसका, ए का। ठीक है, ए का बेटा है। अब देखो ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनकी मम्मी है, ये माता है इनकी। जब ये इनकी माता है और ये इसके पिता है, ये इसके बेटा है, ये इसका बेटा है, तो ये क्या हुआ, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए नहीं हुए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया फैमिली ट्री। ठीक है, डी इज द सन ऑफ ए। हाउ इज एच रिलेटेड टू ए, अब हमें बताना है कि एच का ए से क्या संबंध है, किसका संबंध बताना है, एच का बताना है ए से क्या संबंध है, एच ए का क्या लगता है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, ये इसकी वाइफ है और ये इसकी सिस्टर है, तो आंसर क्या हुआ, वाइफ सिस्टर, वाइफ सिस्टर, पत्नी की बहन, ये हमारा आंसर होगा। ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, इसका तो कोई ब्रदर ही नहीं है यहाँ पर, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पूछा क्या है। पूछा क्या है इसमें, एस एच से कैसे संबंधित है, हाउ इज एस रिलेटेड टू एच, एस का एच से क्या संबंध है, क्या पूछा है, एस का रिलेशन पूछा है हमसे, एस का रिलेशन। तो हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, इसका हमें जेंडर फाइंड आउट करना है। जेंडर क्वेश्चन में दे रखा होगा कहीं ना कहीं, एस इज द ब्रदर ऑफ डी, स्टार्टिंग में ही दे रखा है, एस क्या है, डी का भाई है, तो भाई है तो इसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सारे ऑप्शन मेल वाले हैं, तो हमारा इससे काम नहीं चलने वाला है। हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। क्यों काम नहीं चलेगा, क्योंकि सब में मेल वाले दे रखे और ये खुद भी मेल है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, हम इसको किसी भी ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसका फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। देखते हैं, एस इज द ब्रदर ऑफ डी, एस डी का भाई है, एस क्या है, भाई है किसका, डी का, डी का भाई है। डी इज द फादर ऑफ एफ, डी क्या है, फादर है, ये क्या है, फादर है किसका, एफ का। इसके बाद एफ इज द मदर ऑफ जी, एफ क्या है, मदर है किसकी, जी की, एफ जी की माता है, एफ जी की माता है। इसके बाद जी इज द वाइफ ऑफ एच, जी एच की पत्नी है, जी क्या है, पत्नी है किसकी, एच की, जी एच की पत्नी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मेल होगा ना, इसकी पत्नी है तो ये हस्बैंड है। इसके बाद एस एच से कैसे संबंधित है, एस एच से कैसे संबंधित है, एस का रिलेशन बताना है, किससे बताना है, एच से बताना है, एस का रिलेशन ये बताना है, एस का रिलेशन किससे बताना है, एच से बताना है, एच से किस प्रकार रिलेटेड है, एस एच से कैसे संबंधित है। अब देखते हैं, इसका रिलेशन बताना है एच से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, इधर से चलेंगे। जिसका भी रिलेशन बताना होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए इधर से चलते हैं, जिससे बताना होता है रिलेशन। जैसे एच से बताना है रिलेशन, तो एच से यहाँ तक पहुँचेंगे हम। तो कैसे पहुँचेंगे, पहले इसकी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, ये वाइफ की मदर है, ये वाइफ की मदर के पिताजी हैं, ये फिर इनका भाई है, भाई का एस इज द ब्रदर ऑफ डी, ये इसका भाई है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, वाइफ्स मदर्स फादर, वाइफ्स मदर पत्नी की माता की माता, पत्नी की माता की माता, पत्नी की माता की माता का पिता, फिर इसके बाद कुछ नहीं, तो पिता तो डी है, एस तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल। वाइफ्स मदर्स फादर, पत्नी की माता के पिता, पत्नी की माता के पिता तो दे ही नहीं रखे हैं यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वाइफ्स मदर्स ब्रदर, पत्नी की माता की माता का भाई, इसका भाई नहीं है, इसको भी, ये भी कैंसिल। इसको देखते हैं, वाइफ्स मदर्स फादर्स ब्रदर, वाइफ्स
मदर, वाइफ की मदर, पत्नी की माता के पिता, पत्नी की माता के पिता का भाई, पिता का भाई, ऐसे है ना ये, पत्नी की माता के पिता के भाई। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, पत्नी की माता के पिता का भाई। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं लेवल 1 में। पजल के लेटर बेस्ड में हमने क्या करा, लेवल 1 के 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। लेवल 2 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, अब बात करते हैं हम होमवर्क की। होमवर्क से पहले मैं आपको इस क्लास का रिकैप दे देता हूँ। आज हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने क्या किया है। आज की क्लास में हमने अपने थर्ड पॉइंट को स्टार्ट किया है। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टाइप 1 को स्टार्ट किया। टाइप 1 क्या है? पजल। पजल को हमने स्टार्ट किया टाइप 1 को। पजल में भी हमने कौन सा, लेटर बेस्ड वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं आज। लेटर बेस्ड का हमने लेवल 1 वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लेवल 1 के जो क्वेश्चन है जो हमने आज किए हैं ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा लेवल 2 आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो लेवल 2 में थोड़ा मॉडरेट वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखते हैं होमवर्क को। अब हम बात करते हैं आज के होमवर्क के बारे में। होमवर्क में क्या चल रहा है हमारा? होमवर्क में हम याद करें लेटर की प्लेस वैल्यू और लेटर के अपोजिट लेटर। आज हम इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद करेंगे। और लास्ट क्लासेस में हमने इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद कर लिया है। लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका क्या है हमारा? मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, फिर मैं उस स्टोरी से इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को रिलेट करता हूँ। फिर उसके बाद हम इनको बहुत आसानी से और ईजी तरीके से हम इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, और आज भी मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा, फिर उस स्टोरी से हम इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने इनको कैसे याद किया था? पार्ट 1 में हमने जो होमवर्क दिया था उसमें हमने इनको याद किया था। फिर पार्ट 2 में मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, मेरी और मेरे दोस्त पोपट की। हम बरसात के मौसम में बाहर बैठे थे, जलेबी खा रहे थे। तो उस स्टोरी से हमने इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद किया था। फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। और आगे क्या होता है, मेरा दोस्त जा रहा था G7 समिट को अटेंड करने। G7 समिट जो मीटिंग हुई थी उसको अटेंड करने के लिए। तो वो स्टोरी चली थी, उस स्टोरी में हमने इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद किया था। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम बैठे थे, हमारी बातें चल रही थी। फिर हमें याद आता है कि हाँ आज IPL मैच है किंग्स 11 पंजाब का। तो फिर वो स्टोरी चलती है, उस स्टोरी में हमने इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को याद किया था। ठीक है, तो इतने लेटर्स की प्लेस वैल्यू हम याद कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या होता है, हम इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, इस स्टोरी के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर हमारी स्टोरी अब जो है स्टार्ट होती है। हम दोनों दोस्त, मैं और मेरा दोस्त पोपट, एक रूम में थे और मैच देख रहे थे IPL किंग्स 11 पंजाब का मैच चल रहा था। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ इस स्टोरी में, यहीं से स्टोरी आगे बढ़ती है। हम दोनों बैठे थे, बातें चल रही थी हमारी। मैं उससे पूछता हूँ, पोपट तो यार ये बता तेरा फेवरेट प्लेयर कौन है, क्रिकेट में तेरा फेवरेट प्लेयर कौन है? वो बोलता है मेरा फेवरेट प्लेयर युवी है, युवराज सिंह। मैं बोलता हूँ क्यों? वो बोलता है कि मेरा फेवरेट प्लेयर युवी इसलिए है क्योंकि उसने 21-22 साल की उम्र में ही जो है ना 6 छक्के मार दिए थे। 21-22 साल की एज में ही 6 छक्के मार दिए थे, इसलिए वो मेरा फेवरेट प्लेयर है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई। फिर हम मैच देखते रहते हैं। फिर होता क्या है, कुछ देर बाद पोपट बोलता है यार तुम मुझसे ऐसी बकवास करता रहेगा क्या, कुछ खाने के लिए तो मंगवा ले, कुछ खाने को दिल कर रहा है यार। मैं बोलता हूँ क्या खाएगा बता। वो बोलता है यार रसगुल्ले खाने को मन कर रहा है मेरा, मैं रसगुल्ले खाऊंगा। मैं बोलता हूँ यार कितना मीठा खाता है तू, अभी तो तेरे को जलेबी खिलाई थी मैंने। फिर वो बोलता है नहीं यार रसगुल्ले और हो जाए। फिर मैं बोलता हूँ चल ठीक है रसगुल्ले ले आऊँगा मैं, ये बता कितने लेकर आऊँ। वो बोलता है यार 8-10 तो रसगुल्ले खा ही लूँगा मैं। अच्छा 8-10 खा ले, मैंने सोचा यार 3-4 तो मैं भी निपटा दूंगा। फिर मैं बोलता हूँ चल ठीक है यार मैं 14 रसगुल्ले लेकर आता हूँ। कितने लेकर आता हूँ? 14 रसगुल्ले। वो बोलता नहीं 14 नहीं लेकर आने, रसगुल्ले आएंगे तो 18 ही आएंगे, रसगुल्ले 18 ही आएंगे। मैं बोलता हूँ चल ठीक है भाई रसगुल्ले 18 लेकर आता हूँ तेरे लिए। फिर मैं रसगुल्ले लेकर आता हूँ। फिर हम बैठ जाते हैं और उनको खाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मैं उससे बताता हूँ यार तुझे पता है अपना एक दोस्त था। वो बोलता कौन सा दोस्त? मैं बोलता हूँ उससे अपना एक दोस्त था डब्लू, जिसको हम डब्लू बोलते थे। वो बोलता हाँ यार डब्लू तो था। मैं बोलता हूँ उसकी शादी होने वाली। वो बोलता अरे डब्लू की शादी होने वाली, अरे यार वो ऐसा करने लगता। मैं बोलता हूँ तुझे क्या हो गया भाई? वो बोलता यार उसकी तो अभी उम्र भी 23 साल की है, 23 साल की एज में उसकी शादी हो रही है और मेरी उम्र इतनी हो गई, मेरी आज तक शादी नहीं हुई। वो बोलता है यार
23 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है और मेरी आज तक शादी नहीं हुई, इसलिए वो शॉक्ड हो जाता है। मैं बोलता हूँ यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है तू, 24 घंटे तो तू एक्स के बारे में सोचता रहता है, एक्स के बारे में सोचना बंद कर और अपनी भी शादी कर ले तू, ठीक है। वो बोलता हाँ यार मुझे भी अब शादी करनी पड़ेगी, 23 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है यार, मुझे भी शादी करनी पड़ेगी, वो ऐसे बोलता है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, मैंने आपको एक स्टोरी बताई है। अब हम इस स्टोरी से इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू को रिलेट करते हैं, ठीक है। स्टोरी क्या क्या चलती है अभी स्टोरी हमारी, हम रूम में बैठे थे, मैं उससे पूछता हूँ कि तेरा फेवरेट प्लेयर कौन सा है, वो बोलता है मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वो यूवी है, यूवी। मैं बोलता हूँ क्यों है तेरा फेवरेट प्लेयर, वो बोलता है कि उसने जो है ना 21-22 साल की उम्र में ही 6 छक्के मार दिए थे, 21-22 साल। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 और वी की 22, इससे ही हमें याद करना है यू वी 21-22, यू वी 21-22, 21-22। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर वो मुझसे बोलता है कि यार खाने को तो मंगा ले कुछ। मैं बोलता हूँ चल ठीक है मैं रसगुल्ले लेकर आता हूँ, 14 रसगुल्ले। वो बोलता है नहीं, एन फॉर नहीं, 14 नहीं लेकर आने, एन की जो होती है प्लेस वैल्यू 14, 14, एन की प्लेस वैल्यू 14। वो बोलता है 14 नहीं लेकर आने, रसगुल्ले 18 ही लेकर आने, रसगुल्ले आर फॉर रसगुल्ला, रसगुल्ला कितना 18, रसगुल्ले आएंगे तो 18 ही आएंगे, आर फॉर रसगुल्ला, रसगुल्ला आर की प्लेस वैल्यू 18, 18। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई 18 रसगुल्ले ले आता हूँ, मैं लेकर आ गया। फिर मैं उससे बताता हूँ कि भाई डब्लू के बारे में जानता है क्या, उसकी शादी हो रही है। फिर बोलता है यार उसकी शादी हो रही है, 23 साल की एज है उसकी, डब्लू, डब्लू की प्लेस वैल्यू 23, इसकी एज कितनी थी 23 साल की उम्र में, 23 साल की एज में इसकी शादी हो रही है, 23 की एज में डब्लू की शादी हो रही है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे, डब्लू की एज कितनी 23 साल की उम्र में उसकी शादी हो रही है। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू भी एक्स के बारे में 24 घंटे तो तू एक्स के बारे में सोचता है। एक्स, एक्स के बारे में जानते हो आप, सब जानते हो गए। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24। मैं उससे बोलता हूँ कि एक्स के बारे में सोचना छोड़ दे तू, 24 आवर्स 24 घंटे तू एक्स के बारे में सोचता है, उसको छोड़ दे, तू भी शादी कर ले। वो बोलता है ठीक है भाई। तो ये थी हमारी एक स्टोरी और इससे हमने इन लेटर्स को रिलेट किया है। यू वी 21-22 साल की उम्र में 6 छक्के मार दी थी युवराज सिंह ने, यू 21-V-22 ऐसे याद कर लेना। एन नहीं 14 नहीं लेकर आने, एन 14 नहीं लेकर आने, कितने लेकर आने, आर फॉर रसगुल्ला, रसगुल्ला कितना 18 ही लेकर आने। फिर डब्लू, डब्लू की शादी 23 साल की एज में हो गई। और एक्स 24 घंटे एक्स के बारे में मत सोचो, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। एक्स, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, ठीक है। तो ये थी हमारी लेटर्स की प्लेस वैल्यू और ये था हमारा आज का होमवर्क, ठीक है। तो आज जो है ना हमने ये लेटर जितने भी हैं इनकी सबकी प्लेस वैल्यू हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। 26 लेटर्स होते हैं ना, 26 लेटर्स होते हैं, तो हमने सबकी प्लेस वैल्यू याद कर दी है, ठीक है। और आपको क्या करना है अब, इन लेटर्स को, ये जो लेटर्स हैं इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट 1 में जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको इधर एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, उस पैराग्राफ से ही इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कम कितनी बार करनी है, 3 बार, एटलीस्ट 3 बार तो कम से कम प्रैक्टिस करनी ही करनी है इनकी, ठीक है। 3 बार आप प्रैक्टिस करना डेली, उसके बाद में आपके माइंड में जब जाकर सेट होंगे, ठीक है। तो हम प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से याद कर चुके हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अपोजिट लेटर हम कल देंगे होमवर्क में, आज नहीं देंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था एक, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। और आपको एक क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। थैंक यू।